वेलकम बैक। सो आज मैं आपको एसईओ क्या होता है? इट्स सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ये पूरा एक कंप्लीट अपने आप में एक चैप्टर है, बट मैं आज आपको सिर्फ बेसिक एसईओ सिखाऊंगी। उसके साथ ही जैसे कि और भी बहुत सारी चीजें होती है, मैं आपको वो भी सिखाऊंगी। कोटेशन कैसे डालते हैं, और जैसे कोई हमें लिंक्स पिक्चर्स के अंदर ऑल टैग्स कैसे लगाए जाते हैं, और भी बहुत कुछ। सो दिस इज स्टार्टेड। सो मेरे पास ये मैंने एक रेंडम टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे। सबसे पहले हम इसको अपना पैराग्राफ डिफाइन कर देते हैं। दैट इज आवर पैराग्राफ। ओके, और यहाँ पे हम इसको क्लोज कर देते हैं। क्लोज। ठीक है, अब सबसे पहले मैं आपको कोटेशन सिखाती हूँ कि कोटेशन कैसे बनाया जाता है। ठीक है, फर्स्टली वी डू कोटेशन। कोटेशन के लिए हम यूज करते हैं क्यू टैग का हम यूज करते हैं। जस्ट मुझे ये जो लाइन है ये वाली, ये मुझे कोटेशन बनानी है इसे, तो जस्ट मैंने क्यू टैग लिया, इसको मैंने यहाँ से ओपन टैग एंड इट्स क्लोज टैग। ठीक है, ये मेरा कोटेशन का बन गया। सो लेट्स इट, इसको सेव करते हैं और ये जो फाइल थी ओपन करके देखते हैं। सी, कोटेशन बन गई। ये आपने यहाँ से कोटेशन का टैग, आपने सिंपल सिर्फ क्यू लिखा था और क्यू से इसने डबल कॉलम के अंदर आपका ये टेक्स्ट डाल दिया। ठीक, अब जैसे ये कोटेशन लिखा है, ठीक है, अब मुझे अब यहाँ से ये वाली लाइन है, मुझे नेक्स्ट लाइन से चाहिए। अब मैंने यहाँ पे लाइन दी थी, बट देखो आपको कोई फर्क नहीं पड़ा। यहाँ पे मैंने यहाँ पे लाइन दी, बट कोई फर्क नहीं पड़ा यहाँ पे कि लाइन हुई या नहीं हुई। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, इसके लिए हम टैग यूज करते हैं। बीआर टैग हम यूज करते हैं। ये जो सिंपल बीआर टैग होते हैं इन्हें हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। मतलब ये सिर्फ ओपन क्लोज, ये सिंपल एक बीआर से ही होता है, इसमें हमें क्लोजिंग करने की जरूरत नहीं होती, इसे हम एम्प्टी टैग बोलते हैं। ठीक है, सो मैंने ये दिया, इसको मैंने सिर्फ सिंपल एक बीआर सेव कर, इसको मैंने सेव करा यहाँ से, सॉरी, इसको जस्ट सेव करा एंड इसको देखो, देखो यहाँ से ये नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया। अगर आपको एक और चाहिए, सिंपल एक बीआर टैग और लगा दो। ठीक है, इसको सेव करो, ये देखो नेक्स्ट लाइन में पहुंच गया। ठीक है, अब मुझे इसके आगे ना इसे एक लाइन चाहिए, मतलब ये लगना चाहिए कि हाँ ये हेडिंग है, ये ऊपर वाली हेडिंग। तो उस लाइन के लिए हम क्या यूज करते हैं, उस लाइन के लिए हम यूज करते हैं HR टैग। ठीक है, ये भी सेम एम्प्टी टैग होता है। सी, ठीक है, आपको एक लाइन और चाहिए या एक से ज्यादा लाइन चाहिए तो आप उसके लिए उतनी बार ही HR टैग यूज कर सकते हैं। नाउ अब मुझे कोई चीज हाईलाइटेड चाहिए होती है, जैसे मुझे अपने टेक्स्ट में कोई हाईलाइट, एक वर्ड कोई हाईलाइट करना है, हम जैसे कॉपीज में कर देते हैं हाईलाइटर से, तो यहाँ पे वो कैसे करेंगे, जैसे सपोज मुझे ये वाला यहाँ से लेकर इतना वर्ड मुझे हाईलाइट चाहिए, तो मैं उसके लिए टैग यूज करूंगी मार्क, सॉरी MA मार्क। ठीक है, और ये वाला इतना हिस्सा मैं इसके अंदर डालती हूँ, सेव इट एंड जस्ट सी, हो गया हाईलाइट। ठीक है, अब कभी कभी क्या होता है कि हमें ना, मतलब हमारे वेब पेज में कोई वर्ड हमें लिखना होता है, मतलब हमें लिखा हुआ होता है वो वर्ड, बट इन फ्यूचर या फिर शायद वो वर्ड उस वहां पे मतलब होना नहीं चाहिए, तो हमें कोई वर्ड डिलीट करना होता है अपने वेब पेज से, तो हम वो कैसे करते हैं। जैसे मुझे ये वाला वर्ड डिलीट करना है यहाँ से, मुझे नहीं चाहिए अपने वेब पेज में। अब जिसने पढ़ लिया ठीक है, पढ़ लिया, अब जो आगे वाले
आएंगे मेरे वेब पेजेस पे, जो मेरे आगे ट्रैफिक आएगा वेब पेजेस पे, उन्हें पता लगना चाहिए कि ये जो वर्ड है यहाँ से डिलीट हो चुका है, ये वर्ड यहाँ पे है नहीं। तो उसके लिए मैं क्या टैग यूज करूंगी, इट्स del। ठीक है, del इट्स फॉर डिलीट। सो मैंने यहाँ से जस्ट इसको ये बोल एंड जस्ट सेव इट एंड सी, हो गया। तो ये अभी ना एक लाइन सी आ गई ऊपर, इसका मतलब हो गया कि ये ना वर्ड पहले था अब नहीं है, अब ये वेब पेजेस में से हटा दिया गया है, तो अब ये वर्ड यहाँ पे है नहीं। ठीक है, अब जैसे मुझे कोई वर्ड इंसर्ट करना होता है, मतलब पहले वो नहीं था बट अब ये वर्ड इंसर्ट हुआ है, तो उसके लिए हम क्या टैग यूज करते हैं, जस्ट लाइक मैंने यहाँ पे एक br टैग और लगा देती हूँ, मैं थोड़ा समझ में आ जाएगा। ओके, सो मैंने br टैग लगाया है यहाँ पे। सो उसके लिए जो हम वर्ड पहले नहीं था उस वर्ड को अब वो है, उसके लिए हम यूज करते हैं इंसर्ट टैग। इंसर्ट टैग का मतलब होता है कि वर्ड पहले नहीं था, ये हाल फिलहाल में अभी ये वर्ड डाला गया है, तो जो यूजर्स पढ़ेंगे उन्हें ये डायरेक्टली समझ में आ जाएगा कि ये वर्ड पहले नहीं था, अब ये वर्ड इस वेब पेज में इंक्लूड किया गया है। तो उसकी शॉर्ट फॉर्म होती है INS, इंसर्ट की शॉर्ट फॉर्म INS। सो जस्ट इसको सेव करते हैं और अपना वेब पेज देखते हैं। सी, इसके नीचे लाइन आ गई, ये वाली जो डिलीट किया था, डिलीट के उसमें हमने ये वाली लाइन देखी थी, वर्डिंग के बीच से लाइन गई थी, और जो चीज हमने इंसर्ट की है उसके नीचे अंडरलाइन हो चुकी है। ठीक, नाउ अब हम इमेजेस सीखेंगे कि हम अपनी वेब पेज में इमेज कैसे इंसर्ट करते हैं। ठीक, सो इमेज के लिए हम टैग यूज करते हैं img source फॉर src इक्वल्स, ठीक है, और जहां भी आपका फाइल मतलब आपकी जहां पे भी इमेज पड़ी होती है, जहां पे भी आपने अपनी इमेज रख रखी है किसी फोल्डर में या फिर किसी उसमें फोल्डर में रखी है या फिर डेस्कटॉप पे डाल रखी है, डाउनलोड्स में, जहां भी आपकी इमेज है, जस्ट उस इमेज का आप यहाँ पे सोर्स दीजिए। जैसे मेरी इमेज, ये देखो मैंने इमेजेस डाली एंड मेरी इमेज आ गई, एंड बस इसके बाद ब्रैकेट क्लोज, इसको सेव करेंगे एंड जस्ट पुट इट, सी मेरी इमेज आ गई इमेज। अब इमेज में ऑल टैग कैसे देते हैं, ऑल टैग, और उसके अंदर हम लिंक्स कैसे लगाते हैं, दोनों की जो प्रोसेस है वो सेम ही है। जस्ट इसको आप यहाँ पे स्पेस देके यहाँ पे इमेज का नेम दे सकते हैं, लाइक मैंने इमेज का नेम दिया कि पेंगुइन। ठीक है, अभी ऑल टैग किस लिए यूज होता है, ऑल टैग तब यूज होता है जब आपकी वेब पेज में इमेज जो लोड नहीं हो पाती, तो जब तक इमेज लोड नहीं हो रही तो तब तक उसका नेम आ जाए कि वो इमेज किस बारे में है, तो इसलिए हम ऑल टैग का यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद एक चीज और है, यहाँ पे मैं इसकी विड्थ और हाइट ये भी डिफाइन कर सकती हूँ। विड्थ मैंने जस्ट दे दी, पिक्सल्स में देते हैं हमेशा, लाइक मैंने इसको दे दिया 100 पिक्सल, ओके, एंड इसकी हाइट भी मैंने इसकी दे दी 100 नहीं 200। ठीक है, जस्ट सेव करेंगे, रिफ्रेश, सी देखो अब जैसे ही वो पिक्चर लोड, तो बट इसमें ना अभी हमारा ऑल टैग नहीं दिख रहा, ऑल टैग नहीं दिख रहा, तो जैसे मैंने इसको जस्ट यहाँ पे मैंने एक डॉट लगा के GBG लिखा, ठीक, और इसको मैंने सेव कर दिया, रिफ्रेश करेंगे, सी पिक्चर नहीं आई पर हमारा नेम शो हो रहा है, ऑल टैग जो हमने यूज किया था। पिक्चर क्यों नहीं आई, पिक्चर इसलिए नहीं आई बिकॉज हमने वहां पे जो सोर्स था हमारा
वो सोर्स चेंज कर दिया। इसलिए आप जो भी सोर्स दें वो बिल्कुल ठीक दें। यहाँ पे हो सकता है जेपैक की जगह PNG हो या कोई और सा यहाँ पे हो सकता है, तो आप बिल्कुल सही इमेज का URL दीजिए, तभी वो इमेज वहां पे शो होगी। ठीक है, अब मुझे इस इमेज पे लिंक लगाना है, मतलब मैं लिंक कैसे लगाऊंगी, इस इमेज पे ना लिंक लगना चाहिए, तो वो कैसे होगा, जस्ट आपको नीचे लिंक के लिए हम यूज करते हैं ए। ठीक है, ए जो होता है वो हमारे लिंक सोर्स के लिए यूज होता है, तो इसमें हम लगाएंगे ए हेरेफ। ठीक है, जस्ट दिस, और यहाँ पे मैं अपनी इमेज कोई भी एक सोर्स, जैसे मैंने यहाँ पे YouTube का ही लिंक दे दिया कि मेरी इमेज पे कोई भी क्लिक करेगा तो वो डायरेक्ट YouTube पे पहुंचेगा। ठीक है, और यहाँ से ये टैग ओपन करके इसको निकालेंगे। और यहाँ से मैंने अपना ये जो टैग था वो बंद कर, इसको सेव करेंगे। इमेज आ गई एंड सी मेरा कर्सर चेंज हो रहा है, यहाँ से हैंड मूवमेंट पे चला गया, तो इसको जस्ट अगर हम क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पे YouTube पे ओपन होगा। आए समझ में? लाइक मैं अब इसकी ये जो विड्थ और हाइट है ये चेंज कर देती हूँ, बहुत अजीब सा लग रहा है वो, तो जस्ट मैंने सेव करा और आ गया अपनी ओरिजिनल इमेज में। तो आप इसकी विड्थ हाइट सब कुछ चेंज कर सकते हैं। सो आपको अब लिंक लगाना आ गया कि आप टेक्स्ट के अंदर और इमेजेस के अंदर आप ऑल टैग कैसे यूज करते हैं। अब मैं आपको सिखाऊंगी एक शॉर्ट फॉर्म टैग, यानी कि शॉर्ट फॉर्म टैग का मतलब है कि मतलब आप एक शॉर्ट फॉर्म देखते हैं, जैसे WHO है। ठीक है, अब WHO का किसी किसी को मतलब नहीं पता होता है, किसी किसी को मतलब पता होता है, तो वहां पे जब यूजर जाएगा तो फिर यूजर पे एक अच्छा इंप्रेशन पड़ने के लिए हम वहां पे एक शॉर्ट टैग लगाते हैं। शॉर्ट टैग कैसे यूज करते हैं, जिसमें यहाँ पे एक रैंडम टेक्स्ट ले लेती हूँ, जस्ट 100 वर्ड्स का। वेट, यहाँ पे जस्ट मैंने ठीक है, मैंने के टेक्स्ट ले लिया। अब टेक्स्ट लेने के बाद मुझे ये वाला जो वर्ड है ना, इस पे मुझे टैग लगाना है, मतलब ये जब वर्ड यूजर इस पे जाए तो उसके नीचे उसे उसकी फुल फॉर्म समझ में आनी चाहिए, या फिर मैं इसकी जगह कर देती हूँ WHO। ठीक है, हु। अब इसमें हम टैग कौन सा यूज करते हैं, टैग यूज करते हैं ABBR। ठीक, above। ऑलराइट, ये मैंने टैग इसको यहाँ से यूज कर। अब हम इसमें एक लगाएंगे एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट होता है जब हम किसी टाइटल के अंदर, जैसे हमने यहाँ पे ए के अंदर ये टाइटल पूरा लगाया, मतलब ये एक जो लगाया था, लिंक जो लगाया था, इसे हम बोलते हैं एट्रीब्यूट। ठीक है, तो एट्रीब्यूट क्या लगाएंगे हम, इट्स टाइटल नीचे। ठीक है, और इसके अंदर हम इसकी पूरी फुल फॉर्म लिख देंगे, जस्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। ओके, और अब हम इसको करेंगे Ctrl+S, और यहाँ से जाएंगे हम रिफ्रेश करेंगे, और देखो यहाँ पे डॉट डॉट आ गई ना इसके नीचे, और यहाँ पे आपका पूरा लिंक शो हो गया, इसकी पूरी स्पेलिंग शो हो गई। ठीक है, दूसरे कौन से टैग्स होते हैं, यहाँ पे जस्ट मैं एक BR टैग यूज करती हूँ पहले, और लाइनिंग, एक और कर देते हैं। ठीक है, इसको एंटर करते हैं। अब जैसे कोई वर्ड है, ठीक है, जैसे यही वाला वर्ड, इतनी ही लाइन है, ठीक है, मैं चाहती हूँ कि जब यूजर इस लाइन पे आए तो इस लाइन पे जो इसका लिंक सोर्स होगा वो यूजर को समझ में आना चाहिए, वो यूजर को पता होना चाहिए कि इस लिंक पे क्लिक करने से आप कहाँ पहुंचोगे। एग्जैक्टली, ये भी आप कर सकते हो उसके अंदर। अब वो कैसे करोगे, बहुत सिंपल है, जस्ट यहाँ पे आपको वही अपना लिंक सोर्स लगाना है,
और यहाँ पे जस्ट मैंने इसको यूट्यूब का ही लिंक दे दिया। सपोज करो आप कोई से भी लिंक दे सकते हो, आपकी मर्जी है। जस्ट मैंने यहाँ पे इसका लिंक दिया, मैंने इसको क्लोज कर दिया। क्लोज करने के बाद मैंने यहाँ पे टारगेट, मुझे किसी टारगेट करना है, ठीक है, इक्वल्स लगा के यहाँ पे इक्वल लगाया। देन फिर मैंने यहाँ पे नीचे वाला जो ब्रैकेट होता है वो करके फिर देन ब्लैंक, और उसके बाद मैंने अपना टाइटल दूंगी, मतलब यूजर को पता होना चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है इस लिंक पे पहुंचने के बाद, इस लिंक पे क्लिक करने के बाद। जिस मैंने यहाँ पे लिखा गो टू यूट्यूब, मतलब अगर आप इस लिंक पे क्लिक करोगे तो आप कहाँ जाओगे, यूट्यूब पर, इट्स यूट्यूब, ठीक है। और मैंने यहाँ से अपना टैग जो है वो क्लोज कर दिया, और ये जो क्लोज टैग था मैंने अपनी लाइन के बाद लगाऊंगी, ठीक है। अब आपको थोड़ा समझ में आएगा, ओके। अब जस्ट मैंने इसको सेव करा कंट्रोल एस करके, और यहाँ पे नई लाइन आ गई, यही लाइन थी। इसके पास अगर मैं कर्सर लेके जाऊंगी तो मुझे समझ में आ जाएगा कि जो सोर्स है वो अगर मैं इस पे क्लिक करती हूँ तो ये किससे कनेक्टेड है, इट्स गो टू यूट्यूब। अगर मैं इस पे क्लिक करूंगी तो मैं कहाँ पहुंचूंगी, यूट्यूब पे, ठीक है। सो आज की क्लास में बस इतना ही, आगे हम कल देखेंगे। और कल मैं आपको रो और कॉलम सिखाऊंगी, रो क्या होती है, कॉलम्स क्या होते हैं, और उसके अंदर हम वेब पेज में टेबल्स कैसे बनाई जाती है। उसके साथ ही मैं आपको वीडियोस इंसर्ट करना सिखाऊंगी कि इसमें हम अपनी वेब पेज में वीडियोस कैसे डालते हैं। एंड देन आगे आगे सीरीज में मैं आपको सोशल मीडिया मार्केटिंग एंड सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ये सब आगे मैं आपको धीरे धीरे करके सब कुछ समझाऊंगी। सो अगर आपको कोई इस वीडियो में प्रॉब्लम हो या कुछ समझ में ना आया हो, लिंक कैसे लगाते हैं या फिर कुछ भी आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स हो, तो आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट्स करके पूछ सकते हैं, मैं बिल्कुल आपकी हेल्प करूंगी। आज के लिए इतना ही, बाकी देखते हैं आने वाली वीडियोज में। प्रैक्टिस करना बिल्कुल मत भूलेगा, कीप प्रैक्टिसिंग, कीप सेफ एंड कीप हेल्दी। ओके, बाय बाय, थैंक यू।